जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो यहाँ पर जो है एमपी हॉस्पिटल असिस्टेंट 2026 के लिए हम मॉक टेस्ट लेकर के आए हैं, जो कि सेट नंबर 33 है। यानी कि 32 जो सेट हैं आपके यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है तो मैंने जो है प्लेलिस्ट बना दी है, आप वहाँ पर जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। तो आपको बता देते हैं टेस्ट में आपको क्या क्या मिलता है। तो यहाँ पर जो है हिंदी के 20 क्वेश्चन, सोशल साइंस के 20 क्वेश्चन, साइंस के 20 क्वेश्चन, इंग्लिश के 20 क्वेश्चन और मैथ्स के 20 क्वेश्चन। तो कुल मिलाकर के आपको यहाँ पर 100 क्वेश्चन मिलते हैं, जिससे आपका एनालिसिस हो जाता है। तो जो सारे 100 के 100 क्वेश्चन है सिलेबस के हिसाब से आपको यहाँ पर मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपको एक ज़रूरी सूचना दे देते हैं। अगर कोई एमपी पुलिस की तैयारी करना चाहता है तो इससे एग्ज़ाम के बाद जो है एमपी पुलिस की जो तैयारी है इस चैनल पर कराई जाएगी। तो जो भी करना चाहता है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो यहाँ पर जो है आपका जो क्वेश्चन है वह देखते हैं। तो निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर प्रश्न 1 और 2 के उत्तर दीजिए। तो आपको पहले गद्यांश पढ़ना है, फिर क्वेश्चंस के आंसर लगाने हैं। तो गद्यांश को ध्यान से पढ़ना। आपका गद्यांश है, मनुष्य का चरित्र उसके कर्मों से निर्मित होता है। महान व्यक्ति परिस्थितियों से हार नहीं मानते, बल्कि कठिनाइयों को अवसर में बदल देते हैं। आत्मविश्वास, धैर्य और सतत परिश्रम सफलता के मूल आधार हैं। जो व्यक्ति अपने कर्तव्य का पालन ईमानदारी से करता है, वही समाज में सम्मान प्राप्त करता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। ये अगर आपके जीवन में उतर गई तो आपका जीवन ही बदल जाएगा। तो आपको इसके बाद में अब आपके आएंगे क्वेश्चन, तो उनके आंसर आपको लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपका क्वेश्चन है, गद्यांश के अनुसार सफलता का मूल आधार क्या है। तो सफलता का जो मूल आधार है वह क्या है। आपके ऑप्शन है धन और पद, आत्मविश्वास, धैर्य और परिश्रम, भाग्य और संयोग, शिक्षा और अनुभव। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है आपका वह हो जाएगा आत्मविश्वास, धैर्य और परिश्रम। क्या हो जाएगा? आत्मविश्वास, धैर्य एवं परिश्रम। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज में सम्मान किसे प्राप्त होता है। तो समाज में जो सम्मान होता है वह किसे प्राप्त होता है। आपके ऑप्शन है धनी व्यक्ति को, प्रसिद्ध व्यक्तियों को, कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति को, या फिर शक्तिशाली व्यक्ति को। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह हो जाएगा कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति को। आपको ना गद्यांश के हिसाब से आंसर देना, अपने हिसाब से मत करना, वरना अपने हिसाब से तो आप ऑप्शन ही लगा दोगे, लेकिन आपको गद्यांश के हिसाब से लगाना है, यानी कि ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, उद्धव को गोपियों ने किस उपाधि से संबोधित किया है जिससे उनके ज्ञान गर्व पर व्यंग किया गया है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका वह क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन है महात्मा, योगी, पंडित या फिर ज्ञानी। तो राइट आंसर है आपका ज्ञानी। क्या हो जाएगा? ज्ञानी जो है आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में लक्ष्मण के व्यंग्यपूर्ण कथनों का प्रमुख उद्देश्य क्या था। आपके ऑप्शन है यहाँ पर परशुराम का सम्मान करना, परशुराम को शांत करना, परशुराम के क्रोध को चुनौती देना, या फिर राम की प्रशंसा करना। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है आपका वह हो जाएगा परशुराम के क्रोध को चुनौती देना। ऑप्शन सी जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल गोविंद भगत के पुत्र की मृत्यु के समय उनका व्यवहार किस जीवन दर्शन को व्यक्त करता है। तो आपके ऑप्शन है यहाँ पर भौतिकवाद, आध्यात्मिकता एवं वैराग्य, राष्ट्रवाद या फिर आदर्शवाद। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आध्यात्मिकता एवं वैराग्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लखनवी अंदाज पाठ में नवाबी संस्कृति की कौन सी प्रवृत्ति पर लेखक ने व्यंग किया है। तो आपके ऑप्शन है वीरता, शिष्टाचार की अति, धार्मिकता या फिर शिक्षा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका शिष्टाचार की अति। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, नेताजी का चश्मा पाठ में कैप्टन की देशभक्ति किस माध्यम से प्रकट होती है। तो ऑप्शन है आपके भाषणों से, राजनीतिक कार्यों से, नेताजी की प्रतिमा के प्रति श्रद्धा से, या फिर सरकारी सेवा से। तो करेक्ट जो आंसर है आपका वह हो जाएगा नेताजी की प्रतिमा के प्रति श्रद्धा से। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, जॉर्ज पंचम की नाक पाठ में नाक का प्रतीक क्या है। तो यहाँ पर ऑप्शन है आपके धन, सम्मान और प्रतिष्ठा, शासन व्यवस्था या फिर शिक्षा। तो करेक्ट जो आंसर है आपका वह हो जाएगा सम्मान और प्रतिष्ठा। क्या हो जाएगा? सम्मान और प्रतिष्ठा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कन्यादान कविता में माँ अपनी पुत्री को सबसे अधिक किस बात की शिक्षा देती हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन है धन कमाने की, अधिकारों के प्रति सजग रहने की, समाज से डरने की, या फिर परंपराओं का पालन करने की। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है आपका वह हो जाएगा अधिकारों के प्रति सजग रहने की। क्या हो जाएगा? अधिकारों के प्रति सजग रहने की। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आत्मकथ्य कविता में कवि अपने जीवन को किस रूप में प्रस्तुत करता है। आपके ऑप्शन है संघर्षमय जीवन, सुखमय जीवन,
राजसी जीवन या फिर हास्यपूर्ण जीवन। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा संघर्षमय जीवन। क्या हो जाएगा? संघर्षमय जीवन। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्यता कविता के अनुसार सच्चा मनुष्य वही है जो, ऑप्शन है धनवान हो, विद्वान हो, दूसरों के लिए त्याग करे या फिर शक्तिशाली हो। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका दूसरों के लिए त्याग करे। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, सूरदास के पद में गोपियों के विरह का मुख्य कारण क्या है? आपके ऑप्शन है उद्धव का आगमन, कृष्ण का मथुरा जाना, वर्षा ऋतु या फिर कंस का भय। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कृष्ण का मथुरा जाना आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महेंद्र शब्द में कौन सी संधि है? तो महेंद्र जो शब्द है इसमें कौन सी संधि है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है आपका वह हो जाएगा गुण संधि है। कौन सी संधि है? गुण संधि है। नेक्स्ट है, वह अलंकार जिसमें वाच्यार्य गुण, वैचार्य गुण और व्यंग्यार्थ प्रधान होता है। तो यहाँ पर क्या है? जो वह अलंकार जिसमें वैचार्य गुण और व्यंग्यार्थ प्रधान होता है वह कौन सा अलंकार होता है? आपके ऑप्शन है समासोक्ति, वक्रोक्ति, अतिशयोक्ति या फिर अन्योक्ति। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है आपका वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अन्योक्ति। क्या हो जाएगा? अन्योक्ति जो है अलंकार आपका यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट है, आंखों का तारा मुहावरे का अर्थ है। तो आंखों का तारा जो मुहावरा है उसका अर्थ क्या है? तो आप लोग इसका आंसर कमेंट करके ज़रूर बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवपूजन सहाय हिंदी साहित्य की किस विधा के प्रमुख साहित्यकार माने जाते हैं? तो यहाँ पर जो है आपके ऑप्शन है कहानी, नाटक, गद्य साहित्य या फिर काव्य। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है आपका 16 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा गद्य साहित्य। क्या हो जाएगा? गद्य साहित्य आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, कुकुरमुत्ता कविता में गुलाब किसका प्रतीक है? तो कुकुरमुत्ता जो कविता है इसमें गुलाब किसका प्रतीक है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका पूंजीपति वर्ग का। किसका है? पूंजीपति वर्ग का। अब आपको बताना है कि जो कुकुरमुत्ता कविता है वह किसने लिखी है। ठीक है, तो आपको उसके लेखक का यानी कि कवि का नाम आपको बताना है। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह है, संचारी भावों की संख्या 33 मानी गई है, उन्हें अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो जो संचारी भाव होते हैं उनकी संख्या कितनी है? 33 है, लेकिन उन्हें किस नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर जो हो जाएगा आपका वह हो जाएगा व्यभिचारी भाव। क्या हो जाएगा? व्यभिचारी भाव जो है ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, सरकारी पत्र लिखते समय निम्न में से किसका प्रयोग नहीं किया जाता? तो किसका प्रयोग नहीं किया जाता है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। आपके ऑप्शन है विषय, संबोधन, व्यक्तिगत भावनाएं या फिर प्रेषक का नाम। तो करेक्ट जो आंसर होगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा व्यक्तिगत भावनाएं। क्या हो जाएगा? व्यक्तिगत भावनाएं आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, गद्य काल की संज्ञा आधुनिक काल को दिए जाने का प्रमुख कारण क्या है? आपके ऑप्शन है कविता का विकास, नाटक का विकास, गद्य साहित्य और अत्यधिक विकास या फिर भक्ति साहित्य का विकास। तो करेक्ट जो आंसर है वह है गद्य साहित्य का अत्यधिक विकास। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पर जो है हिंदी के आपके 20 क्वेश्चन कंप्लीट हुए हैं। इन 20 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस के आंसर आपके सही हैं कमेंट करके ज़रूर बताना। आगे चलते हैं साइंस के क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर जो है अगर आप लोगों को रीजनिंग शुरू से पढ़नी है, बिल्कुल जीरो लेवल से हम रीजनिंग आपको पढ़ाएंगे। आपको कुछ भी नहीं आता फिर भी आप रीजनिंग के मास्टर बन जाएंगे। अगर आपको ज्वाइन करना है तो 1 तारीख से इसी चैनल पर क्लासेस होंगी, तो आप लोग ज्वाइन जरूर कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका क्वेश्चन है, मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण मुख्यतः किस स्थान पर होता है जो ऑक्सीजन के परिवहन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं? तो यहाँ पर जो आपके ऑप्शन है यकृत, अस्थिमज्जा, प्लीहा या फिर अग्नाशय। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन बी हो जाएगा अस्थिमज्जा। क्या हो जाएगा? अस्थिमज्जा जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी चालक का प्रतिरोध 20 ओम है, यदि उसके सिरों पर 5A धारा प्रवाहित हो रही हो तो चालक के सिरों के बीच विभवांतर कितना होगा? तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर है वह क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर हो जाएगा आपका क्या होता है 20 का गुणा किस में करना है आपको? 5 में करना है, तो कितना हो जाएगा? 100। क्या हो जाएगा? 100 जो है विभवांतर इसका हो जाएगा b बराबर a गुणित b। यहाँ पर ऐसा ओम बराबर ऐसा होता है, हम बता रहे हैं यहाँ पर होता है b बराबर ओम गुणित धारा प्रवाह। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन शरीर की आपातकालीन परिस्थितियों में फाइट और फ्लाइट प्रतिक्रिया
उत्पन्न करता है। इसे लड़ो उड़ो हार्मोन भी कहा जाता है। तो वह कौन सा है? तो यहाँ पर जो आपके ऑप्शन हैं थायरॉक्सिन, इंसुलिन, एड्रिनोलिन या फिर टोशिन। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन सी एड्रिनेलिन क्या हो जाएगा? एड्रिनेलिन आपका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। ये इसको इस प्रकार से भी एक बार पता है कैसा क्वेश्चन पूछा था कि मान लीजिए आप दौड़ते दौड़ते आए, आप बहुत थक गए हैं, आप एक कदम भी चल नहीं पा रहे हैं, आप मतलब बहुत थके हैं, आपको लग रहा है हम बैठ कर विश्राम कर ले, और वहीं से पीछे से अगर कोई पागल कुत्ता आपके पीछे दौड़ के आपकी ओर आ रहा हो, तब आप में जो शक्ति आ जाती है दौड़ने की, वो जो होता है वो एड्रेनलिन हार्मोन होता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट आंसर है। इसी को लड़ो उड़ो हार्मोन भी कहते हैं और फाइट और फ्लाइट हार्मोन भी कहते हैं। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट है, किसी उत्तल लेंस के फोकस पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो यहाँ पर आपके ऑप्शन है फोकस पर, वक्रता केंद्र पर, अनंत पर या फिर लेंस के पीछे। तो करेक्ट जो आंसर है वह क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा अनंत पर। क्या हो जाएगा? अनंत पर आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, मेंडल द्वारा प्रतिपादित लक्षणों के पृथक्करण का नियम किससे संबंधित है? तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वह हो जाएगा एक संकर संकरण। क्या हो जाएगा? एक संकर संकरण। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक पौधों में जल एवं खनिजों का परिवहन करता है? तो यहाँ पर जल का जो परिवहन होता है किस ऊतक के द्वारा होता है? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है आपका वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जाइलम। क्या हो जाएगा? जाइलम के द्वारा जल का परिवहन होता है, फ्लोएम के द्वारा फूड यानी कि भोजन का परिवहन होता है। तो ऑप्शन बी आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु की चाल दोगुनी कर दी जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है आपका वह क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा 4 गुनी। क्या हो जाएगा? 4 गुनी जो है आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, मानव शरीर में पाचन की प्रक्रिया मुख्य रूप से कहाँ पूर्ण होती है? आपके ऑप्शन है आमाशय, मुख, छोटी आंत या फिर बड़ी आंत। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह हो जाएगा आपका छोटी आंत में मुख्य रूप से पूर्ण होती है। और शुरू कहाँ से होती है? तो शुरू मुख से ही हो जाती है। तो ऑप्शन बी आपका आता, लेकिन यहाँ पर पूर्ण जो प्रक्रिया है कहाँ पर होती है मुख्य रूप से? तो छोटी आंत। ऑप्शन सी जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर है। ठीक है, और यहीं पर अगर पूछते कहाँ से शुरू होती तो मुख हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधों द्वारा ग्रहण की जाती है? तो यहाँ पर ग्रहण आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शन है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर हाइड्रोजन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं पौधे और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है? तो जो विद्युत धारा है इसका एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? तो करेक्ट आंसर है आपका यहाँ पर एम्पियर। क्या हो जाएगा? एम्पियर जो है आपका करेक्ट आंसर है। अब आपको कमेंट करके बताना है वोल्ट किसका है, ओम किसका है और वॉट किसका है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका करेक्ट जो आंसर है ऑप्शन सी है। यदि किसी परमाणु की संख्या यदि किसी परमाणु की परमाणु संख्या 11 है तो उसके बृहत्तम कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी? ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है आपका एक होगी। क्या होगी? एक। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया के कारण होता है? तो कौन सा रोग है जो बैक्टीरिया के कारण होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका मलेरिया। क्या हो जाएगा? मलेरिया जो है आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन का योग होना कहलाता है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वह क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा ऑक्सीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण कहलाता है। नेक्स्ट है, सूर्य के प्रकाश के 7 रंगों में विभाजन की घटना को क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन है अपवर्तन, परावर्तन, वर्ण विक्षेपण या फिर प्रकीर्णन। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है आपका वह हो जाएगा वर्ण विक्षेपण। क्या कहते हैं? वर्ण विक्षेपण। मनुष्य में गुणसूत्रों की कुल संख्या कितनी होती है? तो मनुष्य में जो गुणसूत्रों की कुल, आपसे कुल पूछा गया है, कुल संख्या जो होती है वह होती है आपकी 46 होती है। कितनी होती है? 46 होती है। अगर आपसे जोड़े पूछे जाएं तो 23 जोड़े होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, किसी अवतल दर्पण द्वारा बना वास्तविक प्रतिबिंब सदैव कैसा होता है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, उल्टा होता है। कैसा होता है? सदैव उल्टा होता है। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब क्या होता है? बढ़ता है, घटता है, स्थिर रहता है या फिर पहले बढ़ता है और फिर घटता है? क्या होता है? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है आपका वह हो जाएगा घटता है। क्या होता है? घटता है। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब जो होता है वह घटता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है।
नेक्स्ट है हरित लवक में उपस्थित हरा वर्णक कौन सा है जो प्रकाश संश्लेषण में सहायक होता है? तो कौन सा है? आपके ऑप्शन है हीमोग्लोबिन, क्लोरोफिल, मेलेनिन या फिर कैरोटीन। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है आपका वह हो जाएगा क्लोरोफिल। क्या होता है? क्लोरोफिल। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि किसी प्रतिरोध में 10 भी विभवांतर लगने पर 2A धारा प्रवाहित होती है तो प्रतिरोध का मान क्या होगा? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है आपका वह क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर 10 को 2 से कट करो तो कितना आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 5 ओम आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है। नेक्स्ट है ओजोन परत का मुख्य कार्य क्या है? तो दोस्तों जो ओजोन परत है उसका मुख्य कार्य क्या है? वेरी सिंपल क्वेश्चन है और पिछली क्लासों में इसका आंसर हमने आपको बताया है। आपके ऑप्शन है वर्षा कराना, ऑक्सीजन बनाना, पराबैंगनी किरणों से सुरक्षा करना या फिर ताप बढ़ाना। क्या राइट आंसर है? आप लोग इसका आंसर कमेंट करके ज़रूर बताना। तो यहाँ पर जो है आपके साइंस के 20 क्वेश्चन कंप्लीट हुए हैं। इन 20 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन के आंसर आपके सही आए हैं कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। और हाँ, तुक्का मत लगाना क्योंकि एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग होने वाली है, तो आप लोग तुक्का मत लगाना। ठीक है। जिसका आंसर आपको सही सही पता है बस उसी का आंसर देना। तो यहाँ पर आता है अब आपका सोशल साइंस। तो यहाँ पर सोशल साइंस का जो आपका क्वेश्चन है वह क्या है? 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था जिसके शासनकाल में यह विद्रोह प्रारंभ हुआ? तो कौन था? ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड बेलेजली। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। खैर उनके नाम के आगे लॉर्ड नहीं लगाना चाहिए पर लिखा है तो पढ़ना पड़ रहा है। तो यहाँ पर कैनिंग जो है ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है उल गुलान आंदोलन का नेतृत्व किस जनजातीय नेता ने किया था जिसने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध संघर्ष किया? तो कौन था वह? आपके ऑप्शन है सिद्धू, कन्हू, बिरसा मुंडा या तात्या भील। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है आपका वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिरसा मुंडा। क्या हो जाएगा? बिरसा मुंडा आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो प्रथम अध्यक्ष थे वह कौन थे? तो करेक्ट जो आंसर है आपका वह हो जाएगा आपका व्योमेश चंद्र बनर्जी। क्या हो जाएगा? व्योमेश चंद्र बनर्जी आपका करेक्ट आंसर है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है? तो भारतीय संविधान का वह कौन सा भाग है जो मौलिक अधिकारों से संबंधित है? तो राइट आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा आपका भाग 3। क्या हो जाएगा? भाग 3 जो है आपका करेक्ट आंसर है। भाग 1 जो है वह राज्य और संघ क्षेत्रों से है, भाग 2 आपका नागरिकता से है, भाग 3 आपका मौलिक अधिकारों से है, भाग 4 आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से है, भाग 4 का ए जो है आपका मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। ठीक है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है जो मौलिक कर्तव्य हैं उसको किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? राइट आंसर हो जाएगा आपका 42वां संविधान संशोधन जो हुआ था उसके द्वारा भारतीय संविधान में जो मौलिक कर्तव्य हैं उनको जोड़ा गया था। और एक बात और है, जो प्रस्तावना है उसमें 3 शब्द जोड़े गए थे। वह 3 शब्द कौन कौन से हैं कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। नेक्स्ट है भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार किया जाता है? तो भारत में जो राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है किस प्रकार किया जाता है? तो आपके ऑप्शन है प्रत्यक्ष मतदान द्वारा, संसद द्वारा, निर्वाचन मंडल द्वारा या फिर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। तो करेक्ट जो आंसर है आपका वह हो जाएगा निर्वाचक मंडल द्वारा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है काली मिट्टी भारत में मुख्यतः किस फसल की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है आपका वह हो जाएगा कपास। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? आपके ऑप्शन है गोदावरी, महानदी, नर्मदा या फिर गंगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका जो नर्मदा नदी है वह भ्रंश घाटी से होकर के बहती है, यानी कि रिफ्ट वैली आप कह सकते हैं। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो भारत की जो सबसे लंबी सहायक नदी है आप कह सकते हैं कि गंगा नदी की जो सबसे लंबी सहायक नदी है वह कौन सी है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये यमुना। क्या हो जाएगा? यमुना आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है गरीबी हटाओ का नारा किस प्रधानमंत्री ने दिया था? तो गरीबी हटाओ का जो नारा है वह किस प्रधानमंत्री ने दिया था? आपके ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी। तो किसने दिया था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका इंदिरा गांधी। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो जो भारत छोड़ो आंदोलन है वह किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? ऑप्शन है 1930, 1935, 1942, 1946। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है आपका वह हो जाएगा 1942। क्या हो जाएगा? 1942 ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है।
नेक्स्ट है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 किस अधिकार से संबंधित है? तो यहाँ पर जो आपके ऑप्शन है समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार या फिर संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है आपका वह हो जाएगा जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। ऑप्शन सी जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्वेत क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? तो जो श्वेत क्रांति है ये किससे संबंधित है? तो दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। इसके जनक किसे कहा जाता है? इसके लिए आपके ऑप्शन है MS स्वामीनाथन या फिर वर्गीज कुरियन या फिर होमी भाभा या फिर विक्रम साराभाई। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा वर्गीज कुरियन। क्या हो जाएगा? वर्गीज कुरियन। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट है भारत में हरित क्रांति का संबंध मुख्यतः किस फसल से था? तो आपके ऑप्शन है कपास, गन्ना, गेहूं, जूट। तो जो हरित क्रांति है मुख्यतः किससे था? तो करेक्ट आंसर है आपका गेहूं से। किससे था? गेहूं। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो भारतीय जो रिजर्व बैंक है इसकी जो स्थापना हुई थी किस वर्ष हुई थी? तो यहाँ पर जो आपके ऑप्शन है 1935, 1947, 1950, 1952। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा 1935। क्या हो जाएगा? 1935 जो है ऑप्शन ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। अगर आप लोगों को क्लास पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत के सबसे लंबे समुद्री तट वाला राज्य है? तो यहाँ पर आपके ऑप्शन है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर गुजरात। तो करेक्ट जो आंसर है आपका वह हो जाएगा गुजरात। क्या हो जाएगा? गुजरात। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है लौह पुरुष के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो यहाँ पर जो है लौह पुरुष कौन प्रसिद्ध है इस नाम से? तो यहाँ पर ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल या फिर बाल गंगाधर तिलक। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है आपका वह हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्या हो जाएगा? सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र किस देश को कहा जाता है? तो यहाँ पर विश्व का जो सबसे बड़ा लोकतंत्र कहा जाता है किसे कहा जाता है? ऑप्शन है अमेरिका, भारत, चीन या फिर रूस। तो करेक्ट आंसर होगा आपका भारत को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? भारत। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है भारतीय संसद का उच्च सदन कौन सा है? तो भारतीय संसद का जो सबसे उच्च सदन है यहाँ पर तो आपके ऑप्शन है लोकसभा, राज्यसभा, विधान परिषद या फिर विधानसभा। तो राइट जो आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा राज्यसभा। क्या हो जाएगा? राज्यसभा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंड ये लास्ट क्वेश्चन है। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर देना। अगर आपको इसका आंसर पता नहीं है तो कमेंट अवश्य करना, इसका आंसर हम आपको कमेंट बॉक्स में दे देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका क्वेश्चन है जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो जय जवान जय किसान का जो नारा था वह किसने दिया था? ऑप्शन है गांधी जी, इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री या फिर अटल बिहारी वाजपेयी। तो क्या राइट आंसर है? आप लोग कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। तो यहाँ पर जो है आपके सोशल साइंस के 20 एंड आपके टेस्ट के 60 क्वेश्चन कंप्लीट हुए हैं। इन क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस के आंसर आपके सही आए हैं कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताना। और अगर जो भी MP पुलिस की तैयारी करना चाहता है तो कमेंट ज़रूर करें। ठीक है, तो आप लोगों को इसी चैनल पर तैयारी करवाई जाएगी इस एग्ज़ाम के बाद में। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।